प्रदेश के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर व नागौर बीजेपी की नेता ज्योति मिर्धा के बीच जो सियासी खींचतान चल रही है वो लगातार बड़ा रूप ले रही है। इस पूरे मामले में ज्योति मिर्धा ने रेवंत राम डांगा के लेटर लीक होने के बाद इशारों में कहा था कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी ही पार्टी के एक नेता ने इसे वायरल किया। उसके बाद मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने ज्योति मिर्धा से सबूत मांग लिया। ये बात यही नहीं थमी, अब मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने दैनिक भास्कर को दिए इंटरव्यू में ज्योति मिर्धा पर तंज कस दिया कि वो 4 बार हार गई है तो इसमें हमारी क्या गलती है। उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा, उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा, उन्होंने कांग्रेस से चुनाव लड़ा, उन्होंने बीजेपी से चुनाव लड़ा। अब 4 बार वो चुनाव हार गई है तो उनके मन की स्थिति मैं समझ सकता हूं। एक तरीके से मंत्री ने ज्योति मिर्धा के 4 बार हारने को लेकर तंज कस दिया। तो यह जबरदस्त तंज मंत्री द्वारा बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति मिर्धा पर कसा गया है। यह पहला मौका नहीं है जब दोनों नेता आमने सामने हैं। यह घटनाक्रम तब से चल रहा है जब रेवंत राम डांगा का लेटर लीक हुआ था। लेटर पहले लीक हुआ, फिर लेटर वायरल हुआ, उसके बाद ही यह सियासी घटनाक्रम दोनों नेताओं के बीच चल रहा है। और यह सारा खेल है खींवसर और नागौर की राजनीति पर अपनी पकड़ बनाने का। दोनों ही नेता अपनी अपनी कोशिशें कर रहे हैं, इसी कारण इस तरीके की बयानबाजियां चल रही है। इस तरीके के कयास राजनीति की समझ रखने वाले लोग लगा रहे हैं। अब इन दोनों नेताओं में कौन भारी पड़ेगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन ज्योति मिर्धा ने जो बयान दिया वो इशारों में दिया। अब मंत्री ने ज्योति मिर्धा पर तंज कस दिया। अब देखना यह है कि आगे ज्योति मिर्धा क्या कहती है। वीडियो में आगे आप मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के बयान का वो हिस्सा सुनिए जिसमें उन्होंने ज्योति मिर्धा को लेकर ये बात कही। अब हुआ ये कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे ऊपर मुझे बोला कि खींवसर की सीट पे भरोसा, मैं खाली इसका जवाब तुम दोगे, हार या जीत। प्रेशर मेरे ऊपर बहुत था। सिचुएशन ये हुई कि अब त्रिकोणीय हो गया। आपके कांग्रेस से कैंडिडेट, आपके बीजेपी से कैंडिडेट और हनुमान का कैंडिडेट। अब हुआ क्या कि कांग्रेस बहुत कमजोर हो गई और हाईकमान ने लास्ट 2 दिन में ये उन्होंने संदेश भेजे कि कांग्रेस बीजेपी और इनका टाइट कॉन्टेस्ट है, बीजेपी जीतने जाए तो कांग्रेस का समर्थन इन्होंने अंडरग्राउंड हनुमान को दे दिया। हमारे जो 9-10 हजार मुसलमान वोटर जो कांग्रेस को देते थे वोट डेडिकेटेड, उन्होंने जाके हनुमान के वाइफ को दे दिए। जाट जो थे उन्होंने देखा भाई कांग्रेस तो हार रही है, वो भी अधिकांश 15% जाट हमारे साथ थे, 85% सब गए हनुमान के साथ में। जब मैंने ये देखा तो मैंने कहा जीतना संभव नहीं है। उस समय मैं भी भावुक होके जो लास्ट 2 दिन पहले मैंने जो स्पीच दी है, मैंने सबको बोला कि देखो भैया, मैं जीतता कहीं और से हूँ, लो आउट से, लेकिन विकास तुम्हारा करता हूं मैं लो आउट के बराबर। और आज मेरी इज्जत आबरू का सवाल है, मेरे कंधों पे बहुत भारी बोझ है। अगर ये इलेक्शन हार गए तो मैं कभी तुम्हारी सेवा में नहीं आऊंगा और ये तब तक कि मैं तो मुझे सिर मुंडवा के तुम्हारे इस चौपाल पे आके बैठ जाऊंगा। देखिए, ऐसा पहली चीज तो नए विधायक है, इनको तजुर्बा नहीं है और इतना भावुक होने की कोई जरूरत नहीं थी, एक चिट्ठी लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, जब वो जाके स्वयं सीएम साहब से मिल सकते थे। मेरे ऊपर आरोप लगाया गया कि मैंने चिट्ठी लिख कर, मैं ये कहता हूँ कि साहब मैं तो चैलेंज करता हूँ, सबूत तो लाके बताओ, सबूत लाके बताओ। और एक्चुअली में हमारी सरकार ने ये फाइंड आउट कर लिया है कि चिट्ठी लीक कैसे हुई। अब ये थोड़ा गोपनीय है और इसमें कुछ लोग इन्वॉल्व हैं और उचित नहीं होगा, पर सरकार को मालूम है चिट्ठी कैसे लीक हुई। और ये जो कहते हैं कि गजेंद्र सिंह ने की, उनको तो हमने उन्हें मुंह गिरना पड़ेगा, क्योंकि ना तो उनके पास प्रूफ है और हमारे पास प्रूफ है कि चिट्ठी किसने लीक है। बीजेपी को मजबूत ये पिछले 15 साल में 20 साल में हमने किया नागौर के अंदर। सीआर चौधरी साहब जीत गए, जाट जीत गए, जाट कोई लड़ नहीं सकता था, इतना ताकत थी कांग्रेस के अंदर, हमने जाट को जिताया। अजय किलक जीते, ज्योति मिर्धा के लिए हम जुट गए। अब वो
4 बारी हार गई तो उसमें हमारी क्या गलती है भाई? एक गलती में आप हमें ब्लेम करते हो तो बाकी की गलतियों की किसकी गलती है बताओ? एमपी में भी लड़ी, विधानसभा में भी लड़ी, कांग्रेस से भी लड़ी, बीजेपी से भी लड़ी, और वो सफल नहीं हो तो फिर वो उनकी मन की जो है वो भड़ास मेरे ऊपर क्यों फोड़ रही है? तो इस वीडियो में आपने सुना कि मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने क्या बात कही। अब इंतजार इस बात का है कि बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति मिर्धा इसका क्या जवाब देती है। ये कहा जाता है कि ज्योति मिर्धा उन नेताओं में है जो हर हाल में अपने आरोपों को लेकर जवाब देती ही देती है। ज्योति मिर्धा को एक बोल्ड नेता के रूप में जाना जाता है जो मुखर होकर अपने आरोपों पर सीधा जवाब देती है। अब देखना यह है कि ज्योति मिर्धा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के इन बयानों का क्या जवाब देती है, जिसमें उन्होंने 4 बार हार वाली बात कही। साथ ही यह भी बात के डाली कि खींवसर में तो 15% जाटों ने ही रेवंतराम डांगा को वोट दिए। अब देखना यही महत्वपूर्ण है कि नागौर जिले के जाट नेता या ज्योति मिर्धा मंत्री के इन आरोपों पर किस तरीके का जवाब वापस देती है।